हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस नगर में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है काशी, सी है गोरखपुर और डी है अयोध्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, काशी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के काशी में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। काशी में खुलेगा पुजारी प्रशिक्षण केंद्र, 5 एकड़ में होगा निर्माण। अब देखिए ये पुजारी प्रशिक्षण केंद्र है क्या और इसके तहत क्या किया जाएगा। धर्म की नगरी काशी में पुजारी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की तैयारी है। कर्मकांड और पूजा के प्रशिक्षण के साथ ही संस्कृत निष्ठ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी मौजूद होंगे। प्रशिक्षण केंद्र से निकले कर्मकांडी देश ही नहीं, दुनिया के हिंदू मंदिरों में पूजा और पाठ कराएंगे। काशी में खुलने वाले पुजारी प्रशिक्षण केंद्र में गुरुकुल की तर्ज पर कर्मकांडी तैयार किए जाएंगे। प्रशिक्षण केंद्र के लिए शहर के बीचों बीच जमीन की तलाश की जा रही है। 5 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले प्रशिक्षण केंद्र में पहले चरण में 400 कर्मकांडी छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये जो पुजारी प्रशिक्षण केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के काशी में स्थापित किया जाएगा और इसके तहत कर्मकांडी छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और जो ये कर्मकांडी छात्र होंगे वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हिंदू मंदिरों में पूजा पाठ कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का मासिक भत्ता 7500 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है 9000, बी है 10,000, सी है 11,000 और डी है 12,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12,000। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का मासिक भत्ता 7500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है। भत्ते में वृद्धि, यहाँ पर भत्ता है, भत्ते में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा 10 वर्षों की अवधि के बाद प्रभावी की गई है। एमबीबीएस और बीडीएस छात्र जो राज्य सरकार की मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों से स्नातक होने के बाद इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है। कौन सी योजना शुरू की है? तो कर्मयोगी योजना, यहाँ पर आप देखिए ये कर्मयोगी योजना शुरू की है जो छात्रों को कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अंशकालिक नौकरी की पेशकश करेगी। उन्हें प्रति घंटे के लिए कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 100 रुपये का, बी है 150, सी है 200 और डी है 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 150। लखनऊ विश्वविद्यालय ने में कर्मयोगी योजना शुरू की है जो कि छात्रों को कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अंशकालिक नौकरी की पेशकश करेगी। एक छात्र योजना के माध्यम से एक वर्ष में अधिकतम 15,000 रुपये तक ही कमा सकता है। छात्र को एक शैक्षणिक सत्र में उसकी कक्षा के बाद अधिकतम 50 दिनों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे काम करने की अनुमति होगी। उन्हें प्रति घंटे 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि मनाई गई। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है फरुखाबाद, सी है कुशीनगर और डी है प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और भारतेंदु उनकी उपाधि थी। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी थिएटर के भी पितामह कहे जाते हैं। उनके पिता गोपाल चंद्र एक कवि थे और उनका निधन कब हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो 6 जनवरी 1885 को इनका निधन
हुआ था और प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को पुण्यतिथि इनकी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सर्वोदय योजना लागू की है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है झारखंड, सी है गुजरात और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सर्वोदय योजना की शुरुआत की। इसके तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। तो गुजरात में शुरू की गई है किसान सर्वोदय योजना। अब यहाँ पर गुजरात की बात आई तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में गुजरात और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल त्यागी, बी है मोहन सचदेवा, सी है अनिल कुमार और डी है अरूप कुमार गोस्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति गोस्वामी इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात आई तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों जो हम आपको यहाँ पर मैप की इमेज दिखाते हैं इसको भी आपको अच्छे से देखते हुए चलना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, जैसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो भारत के किस क्षेत्र में है, पूर्व में है या पश्चिम में है या उत्तर में है या दक्षिण में है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आपको मैप की स्थिति भी देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में नई स्कूल बैग पॉलिसी की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है दिल्ली, सी है केरल और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई स्कूल बैग नीति की घोषणा की है। इस नीति को राष्ट्रीय राजधानी के सभी स्कूलों में लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस नीति के तहत क्या प्रावधान है तो ये देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होगी, वहीं क्लास 1 और 2 के लिए सिंगल नोटबुक होगी। तो ये दिल्ली सरकार ने नई स्कूल बैग नीति लागू की है। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में दिल्ली और दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से पहली बार चावल खरीदे हैं? ऑप्शन नंबर ए है सिंगापुर, बी है चीन, सी है वियतनाम और डी है जापान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। वियतनाम ने पहली बार भारत से चावल आयात किया है। इसके पहले अंतर्राष्ट्रीय चावल व्यापार में दोनों देश प्रतिद्वंदी माने जाते हैं और दोनों प्रमुख निर्यातक रहे हैं। वियतनाम वैसे तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, लेकिन वहाँ के घरेलू बाजार में चावल की कीमत 9 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुँच गई है। अब वियतनाम के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, वियतनाम की मुद्रा है वियतनाम डोंग और वियतनाम के राष्ट्रपति हैं
डू एन फू त्रोंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला पहाड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है पश्चिम बंगाल और डी है केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के लखीसराय में लाल पहाड़ी की खुदाई में गंगा घाटी का पहला बौद्ध स्तूप मिला है, जो देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ बन गया है। दरअसल सभी बौद्ध स्तूप धरातल यानी जमीन पर होते हैं, लेकिन यह पहला बौद्ध स्तूप है जो किसी पहाड़ी पर मिला है। खुदाई का काम कर रहे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि 11वीं-12वीं शताब्दी के इस मठ में कुछ ऐसी विशेषताएं मिली हैं जो देश के किसी और बौद्ध मठ में नहीं देखी गई हैं। अभिलेख के जरिए भी यहाँ ऐसा प्रमाण मिला है कि पाल रानी मल्लिका देवी ने विजयश्री भद्र नाम की एक महिला बौद्ध भिक्षु को दान दिया था। और ये यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये इस तरह का जो खुदाई के दौरान यहाँ पर पता चला है बौद्ध स्तूप बिहार में, वो इस तरह से इसकी इमेज है। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए है मेजर जनरल प्रताप, बी है मेजर अनुपम त्यागी, सी है मेजर अनिल सिंह और डी है मेजर जनरल गौतम चौहान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेजर जनरल गौतम चौहान। हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है। मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी के नेतृत्व में कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंजूरी दे दी थी। इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये मानवाधिकार सेल है, ये पहली सेल इसे गठित किया गया है अगस्त 2019 में, और ये जो महानिदेशक बने हैं अतिरिक्त महानिदेशक वो पहले हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? गौतम चौहान। तो दोस्तों ये टॉप 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए 8 जनवरी से संबंधित। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी कजाकिस्तान, और कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसका जवाब ज़रूर दिया करो, क्योंकि जवाब देने से आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जिया रॉय ने महाराष्ट्र में आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो है कानपुर, बी है बलिया, सी है आजमगढ़ और डी है गोरखपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप लोग आंसर ज़रूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।